तो सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो छुट्टी भी उनकी जल्दी हो जाएगी, 11:30 पे घर आ जाएंगे वो। तो अभी सुबह का वक्त है, तो मैंने सोचा चलो पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं काम की। वैसे काम तो स्टार्ट सुबह 5 बजे से हो जाते हैं, लेकिन तभी क्या होता है ना, जब हम उठते हैं तो तुरंत ब्रेकफास्ट है, लंच है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि सबको जाना होता है, तो वो सबसे पहले मैं निपटाती हूँ। फिर उसके बाद आराम से रिलैक्स होके घर के जो डेली के काम होते हैं क्लीनिंग के सारे, तो फिर वो मैं बाद में सबसे करती हूँ। तो यहाँ मेरा नहाना हो गया है, पूजा हो गई है, ब्रेकफास्ट लंच ये सारे काम से फ्री हो गई हूँ। तो अब करूँगी अपनी डेली की क्लीनिंग। तो वैसे क्या होता है ना, सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं, क्योंकि जाना होता है तो टाइम से सारी चीज़ें निपटानी होती है, ब्रेकफास्ट और लंच। फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और फिर बाकी के काम हम रिलैक्स होके ही करते हैं, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा किसी को जल्दी नहीं रहती जाने की। तो इधर मैं सबसे पहले कर लूँगी घर की क्लीनिंग डेली वाली। और आज मुझे डेली के कामों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, इसीलिए मुझे मतलब सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। और क्योंकि त्यौहार भी एक तो नज़दीक आ रहे हैं, तो डेली के कामों के साथ साथ कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाते हैं। सबके घरों में होंगे, इस समय पापड़ वगैरह बन रहे हैं, तो वही काम एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। और विंटर्स भी अभी जा रही है, तो कपड़ों का भी थोड़ा बहुत काम बढ़ा रहता है, वॉश करना, उनको लगाना, सारी चीज़ें। तो इधर मैं नॉर्मली क्लीनिंग करूँगी, कोई डीप क्लीनिंग आज नहीं करूँगी। तो इसी तरह मैं अपने सारे काम को मैनेज करती हूँ। जब देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो कुछ काम मैं थोड़े से मतलब उनको ज़्यादा डीपली नहीं करती। तो इसलिए सोचा कि पहले अपने जो भी काम सामान फैला है इधर उधर, उनको मैं सेट कर देती हूँ, सारे रूम को मैं ठीक कर दूँगी। क्योंकि जब सामान फैला होता है ना, तो और बाकी कोई काम करने में मन नहीं लगता मेरा। तो सबसे पहले लगता है कि सामान जो है, कपड़े इधर उधर फैले, उनको ठीक से लगा दूँ, सामान को सेट कर दूँ, ऑर्गेनाइज कर दूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। ये कुछ गीली टॉवल्स वगैरह थी, ये यहीं पर रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने धूप में डाल दिए। और आज मैंने मशीन भी लगाई है, तो मशीन में मैं जो मैट वगैरह हैं और जो विंटर्स में बिछा के रखी थी मैंने, उनको वॉश करना है। तो ये सारे काम हैं आज हैवी हैवी वाले काफ़ी। और आज तो मुझे लग रहा है रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज। तो इधर मैंने मशीन लगा दी है और उसमें जो भी पाँवदान मैट वगैरह थी, मैंने सारे उसमें डाल दिए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। रूम मैंने सारे क्लीन कर दिए थे, सेट कर दिए थे। तो इस तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें मैं एकदम टाइम टेबल से करती रहती हूँ, मतलब कि कौन सी चीज़ें क्या करनी है, ये माइंड में एकदम प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी ढेरों काम जो होते हैं ना, वो मतलब सही तरीके से हो पाते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि हाँ, मैं तो बतानी भूल गई, आज सुबह मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ से जब आई थी तो थोड़े बहुत फ्रूट्स और ये ब्रेड वगैरह लेकर आई थी। तो ऐसे ही मैंने रख दिया था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है, टाइम ही नहीं मिलता कि इन सब चीज़ों को ठीक से रखूँ। तो अब ये किचन में आ गई हूँ और सारा सामान मैं किचन को सेट कर दूँगी। और पहले सामान रखने के बाद फिर मैं किचन की कर दूँगी अच्छे से क्लीनिंग। तो ये मॉर्निंग वाली क्लीनिंग है, तो नॉर्मली मैं अभी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आज मुझे लंच भी बनाना है। तो लंच तो सुबह बन गया था, हस्बैंड को मैंने तरोई बनाई थी, तो वो खाकर जा चुके हैं। तो बच्चों को तो पसंद नहीं आती, तो फिर उनको मैं चिली पनीर बना दूँगी। तो इसलिए मैंने नॉर्मली किचन को क्लीन कर दिया है। और आज मुझे पापड़ भी बनाने हैं, तो मैं आज बना रही हूँ रवे का पापड़। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बड़े बर्तन में पानी रख दिया है, मतलब ये जो छोटा वाला भगोना है ना, इसमें भर के 2 भगोने पानी डाल दिए। तो मैं हाफ़ केजी के रवा जो है उसका बनाऊंगी। तो इधर पहले मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ चिली पनीर बनाने की। तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को खाना है, तो ज़्यादा मतलब मसाले वसाले ऐड नहीं करूँगी, और ऐसे ही बनाती हूँ मैं जैसे बच्चे पसंद करते हैं। तो इधर मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है, ना सॉरी कट कर दी है, और लहसुन और अदरक को बारीक बारीक कर लिया है। और इधर पानी बॉयल होने लगा था, तो फिर मैंने फटाफट से इसमें रवा डाल दिया है। तो रवे के पापड़ इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इधर मैंने 2 कटोरी रवा डाल दिया है, और इसको तुरंत तेज़ आंच रखना है, फ्लेम को धीमा नहीं करना, बिल्कुल बराबर से चलाते रहना, नहीं तो गिलठी सी पड़ जाती है, मतलब गांठ गांठ सी जो होती है वो बढ़ जाती है, फिर वो पापड़ नहीं बन पाते सही। तो फटाफट तेज़ आंच में बराबर से चलाते रहना है, रोकना नहीं है एक भी मिनट के लिए, नहीं तो वो गिलटी पड़ जाती है। तो शुरुआत में चलाना पड़ता है। ये देखिए पीछे पड़ने लगी, तो इसको मैं बराबर से हटा दूँगी।
और बस यहाँ पे मैंने सब एक सा करके फ्लेम को कर दिया स्लो। और इधर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो इधर मैंने पनीर के जो पीस कर लिए थे, फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और पिसी मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना, कोटिंग करनी है जैसे। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको डीप फ्राई करना है। तो इधर मेरी सारी तैयारी हो गई थी, कढ़ाई चढ़ा दी है। और लास्ट में देखिए रवे पापड़ में क्या होता है ना कि एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता देती हूँ कि जो लोग जैसे कभी क्या होता है हम लोग रवे के पापड़ बनाते हैं या साबूदाने के पापड़ बनाते हैं, तो उसमें जो जीरा डालते हैं ना, तो जीरा डालने के बाद कलर एकदम डार्क हो जाता है, वाइट नहीं रहते। तो फिर उसमें जो जीरा आप डालें ना तो सबसे लास्ट में डालें, मतलब गैस बंद करने के 1-2 सेकेंड पहले जीरा डालें, फिर आपके पापड़ बिल्कुल काले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए इधर मैंने जीरा डाल दिया, गैस बंद कर दी थी, मेरे वो तैयार हो गया। अब इसको गुनगुना होने पर ही मैं फैलाऊंगी। तब तक इधर मैंने डीप फ्राई कर लेती हूँ, चिली पनीर बना रही हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गया है और बैटर भी एकदम मीडियम है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो इधर मैं डीप फ्राई कर लिया है और तेज़ आंच में एकदम करो ना तो सॉफ्ट रहता है पनीर, एकदम ऐसे बढ़ता नहीं है रबर जैसा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल मैं और ऐड करूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है। और बस इस पहले लहसुन डाल दूँगी, थोड़ा सा भूनूंगी, फिर उसके बाद अदरक डाल दूँगी। अदरक को ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो वो कड़वाने सी लगती है ज़्यादा अगर अदरक को भून दो। तो तुरंत मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद शिमला मिर्च डाल देंगे, इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा मतलब बस फ्राई भर करना होता है। तो बस इसी तरीके से बना लेती हूँ। और ये मेरे पास रखा हुआ था चिली पनीर का पेस्ट, तो वही मैं डाल दूँगी डायरेक्ट। तो और कोई मसाला फिर डालना नहीं रहता। और ये मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, थोड़े से मैं डालूँगी और थोड़ा सा सोया सॉस भी डालूँगी। वैसे उसमें ऐड रहता है लेकिन मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इससे। और मैंने इसमें अजीनोमोटो नमक भी डाल लिया था, वो जो चाउमीन वाला आता है नमक, बस वो स्किप हो गया था, वो दिखा नहीं। तो बस ये पेस्ट मैं डाल दूँगी और फिर से अच्छे से चला देना है। अभी गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखना है और बस इसमें अपने हिसाब से अपना जितनी ग्रेवी करनी है उतना पानी ऐड कर दूँगी इसमें। तो रोटी से खाना है इसलिए थोड़ा सा पतला रखूँगी। और इधर मेरे पापड़ जो है वो भी तैयार हो गया है, बस फैलाना बाकी रह गया है। तब तक मैंने सोचा इधर सब्जी बनाकर रख देती हूँ, फिर फैलाऊँगी। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। जीरा लास्ट में डाला तो कलर भी इसका वाइट ही एकदम, मतलब ऐसा कलर नहीं हुआ। और बहुत जल्दी बन जाते हैं रवा पापड़, और हमारे घर में मतलब बच्चे पसंद करते तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। और देखिए इधर बॉयल होने लगा ग्रेवी, तो इसमें मैंने पनीर के पीस डाल दिए और बस बन के तैयार हो गई। बहुत टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी भी लगती है चिली पनीर। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, अब जाकर मैं पापड़ को फैलाऊँगी। और अभी इधर 10-15 मिनट मैंने रोक दिया था, उधर कपड़े मैंने वॉश करके निकाल दिए थे मशीन से, तब क्योंकि ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है तभी फैलाने में सही रहता है। तो ये हल्का सा मतलब ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने अपने फेस को पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि पापड़ बनाते समय अपनी स्किन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। सनस्क्रीन लगा लिए और अपने फेस को कवर कर लिया है। इधर आ गई थी मैं छत पे और इधर मैं पन्नी बहुत बड़ी बिछा दी है। पूरे में नहीं आएंगे पापड़, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मेरे पहले के फैले हुए थे जो मैंने पिछले साल बनाए थे, वो भी मैंने धूप में डाल दिया था। तो बस थोड़े ही बनाना है। इधर बेटी भी बैठ गई बनाने को, बच्चों को शौक़ लगती है, जब हम भी छोटे थे तो हम भी पापड़ बनाने बैठ जाते थे ऐसे ही। तो फिर बेटी भी बना रही है और मैं भी बना रही हूँ। और धूप है बहुत तेज़ तो उसने भी कैप लगा ली थी। तो इधर क्या होता है ना, साइज का क्या रहता है, जब पापड़ बनाने बैठो तो लगता है बड़े बड़े जल्दी से बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बनाना और छुट्टी जल्दी हो। और ये प्लांट मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वाला प्लांट मैंने आपको पहले नहीं दिखाया है, बिल्कुल सूख गया था, लग रहा था ये ग्रोथ नहीं करेगा, और सारे प्लांट मेरे फिर से ग्रोथ करने लगे हैं। ये देखिए गुड़हल का भी खूब सारी, इतनी सारी कलियाँ आई हैं, गुलाब में भी ढेरों कलियाँ आ गई हैं।
तो मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद ये मेरा सामान ग्रोसरी का आया हुआ था, 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं जो भी काम है सारे निपटाऊंगी। अब इसको मुझे स्टोर करना है, अच्छे से लगा दूंगी सारे डिब्बों में। और ये होली का भी इसमें कुछ सामान आ गया, कुछ रह गया है, तो अभी वो बाद में आएगा। तो अभी जो आ गया है तो उसको मैं साफ बॉक्स डिब्बे में रख दूंगी, क्योंकि पूजा में भी यूज होता है खाने का सामान। होली में जब हम कोई चीज बनाते हैं तो जितना भी मतलब मुझे गुजिया वगैरह जो भी बनाऊंगी तो उसका सामान मैं इसमें रख दूंगी, और बाकी डेली का जो यूज हो रहा है वो मैं अलग रख दूंगी। मैंने डब्बे भी वॉश कर लिए थे तो उसमें सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो बस ये सामान मुझे बस लगाना है। तो किचन मैंने पहले ही क्लीन कर ली थी, इसका मेरा एक व्लॉग है, आप देख सकते हैं, डीप क्लीनिंग वाला। और ये डब्बे भी सारे क्लीन हैं, तो इनमें बस सामान लगा के रख दूंगी। और टाइम हो गया था, 4 बज गए थे पूरे, क्योंकि और भी बीच में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ।